हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज में हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं अप्रैल के लिए और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लियो। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपकी डेक शफल कर ली है। एक्सक्यूज़ मी। देखते हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है पहले अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, लियो, अप्रैल में क्या सोच रहे हैं आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे देखिए, आप किसी एयर साइन से या फायर साइन से डील कर सकते हैं। आपका तो फायर साइन है लियो, ठीक है, लेकिन आप किसी एयर साइन से डील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी को कट ऑफ किया है आपने। ठीक है, कट ऑफ किया है मतलब किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाला है फ़िलहाल, या तो आपने बोला नहीं है लेकिन अपने मन ही मन में किसी को कट ऑफ किया है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल सोच पे चल रहे हैं और आप किसी को मौका नहीं देना चाहते, ऐसा है। लेकिन आप न्यू बिगनिंग फिर भी चाहते हैं, अपने जीवन में कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, किसी को कट ऑफ करके न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ों को आप शांत करना चाहते हैं लेकिन कुछ छुपा हुआ है, किसी सिचुएशन से वॉकआउट करना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ डिसेप्शन है, कुछ छुपा हुआ है। आपको ऐसा लगता है चीज़ें शांति से करना चाहते हैं, द्वंद्व चल रहा है आपके माइंड में, किसी चीज़ पे आप बिलीव नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन चीज़ों को फिर भी उजागर नहीं कर देना चाहते हैं, मतलब शांति से चीज़ों को वातावरण में सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ पता नहीं है आपको, सीक्रेट है, कुछ डिसेप्शन है। ठीक है, अपनी लव लाइफ को लेकर आप इस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर आपने कुछ छुपा है किसी से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार और, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अपने प्यार को आपने किसी को आप प्यार करते हैं लेकिन उससे वॉकआउट हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक प्यार को छोड़ के जा रहे हैं आप। ठीक है, आप किसी को कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार में आपने किसी को छोड़ा है। ठीक है, नहीं अब नहीं, बस बहुत हो गया, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफ़ी रूडली आप चल रहे हैं, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। अप्रैल में वो किस एनर्जी में है जिनसे आप डील कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है, उनका कोई भी साइन भी हो सकता है। मुझे बताइए कि लियो के जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में है। यूनिवर्स, लियो के जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में है अप्रैल में। कार्ड आए हमारे पास, देखिए, द गार्डन एंड द गेट, किस एनर्जी में। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, एक कार्ड और चाहिए हमें, ये ले लेते हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। बॉटम में देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो पर्सन है, ये नंबर नोट कीजिए, 30, 48, 37 और 42, या तो इनकी एज होगी या फिर ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं ना, उनकी एनर्जी है, ये रिलेशनशिप को लेके किस तरह की एनर्जी में। यहाँ पे ओवरऑल ये अपनी स्टेबिलिटी को चाहते हैं, अपने अपने लाइफ में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, कुछ ग्रोथ को चाहते हैं। कोई ऐसा, मतलब ओवरऑल देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन मुझे ये बता रहा है, या तो इनका कोई एडवाइज़र है जो कि इनको कोई दोस्त है, कोई एडवाइज़र है जो इनको फाइनेंशियली कुछ एडवाइस देता है, या फिर कोई इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। कोई है पर्सन जिसके बारे में ये सोचते हैं। ओवरऑल ये गार्डन इन द गेट, इनको पता है कि अगर ये किसी सिचुएशन से वॉकआउट करेंगे तो इनको बहुत खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये गेट खोलना चाहते नहीं हैं, यहाँ पे चाबी इनके पास है लेकिन ये सिचुएशन को संभालने वाले हैं। ठीक है, बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और इनका फोकस अपनी स्टेबिलिटी, मतलब अपनी विश को पूरा करना, अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान है, यानी कि पूरा फोकस अपने खुद पे लगा रखा है इन्होंने। ओवरऑल देखिए, अगर ये कोई पार्टनर नहीं है, इनका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, तो ये इनकी खुद की एनर्जी आई है। ये डेफिनेटली अपने जीवन को कुछ खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे, अपने अपने मतलब सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपना सब कुछ इनके कार्ड्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये अपनी खुशियों को चाहते हैं, स्टेबिलिटी और
बहुत ही खुशियों को चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप को ये अप्रैल में किस तरह से देख रहे हैं। लियो के रिलेशनशिप को इनके पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं, यूनिवर्स बताएं अप्रैल में लियो के रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स क्या रहेंगी लियो के प्रति, फीलिंग्स क्या रहेगी, वेट अ मिनट, लियो के पार्टनर की फीलिंग्स लियो के लिए क्या रहेगी, लवर्स, ओके। और एक्शन क्या लेंगे यूनिवर्स बताएं, एक्शन क्या होंगे अप्रैल में, क्या हो सकते हैं एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ये जो एस ऑफ कप्स है ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, इनके पास चॉइसेस हैं डेफिनेटली, ये एक नहीं दो चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं और इनकी लाइफ में या तो कोई नया लव है, न्यू लव, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी मर्जी से कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, इनके एक्शन ये है कि ये कुछ सच बताना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, ये किसी से मतलब देखिए चॉइसेस इनके पास हैं, ये इनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या है कि ये दो में से एक को चूज़ करना चाहते हैं, इनके पास दो चॉइसेस हैं, कोई नया लव है, कोई नया प्यार है, न्यू लव को बताता है, या फिर ये आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास चॉइसेस है, इसलिए मैं कह रही हूँ कोई न्यू लव इनकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक आपसे शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने ढंग से करना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन अपने ढंग से, ठीक है। इनके एक्शन ये होंगे कि कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं लेकिन अपने ढंग से, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ओवरऑल देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये भी मुझे ये बता रहा है कि इनके पास ऑप्शन है, ये किसी कुछ एंडिंग्स इनके जीवन में करना चाहते हैं, फिर नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये डिफ़र करेगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ओके, आप याद रखें, ठीक है। चलिए लियो आपकी क्या एनर्जी है, अपनी रिलेशनशिप को आप में आप किस एनर्जी से देख रहे हैं, ठीक है। लियो की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो ये आप ही का कार्ड है, ठीक है, और ये है 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके। डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अपनी वैल्यू किसी को बताना चाहते हैं। नंबर 6, नंबर 50, नंबर 38, नंबर 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आप किसी से लीगली चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी से मैरिड लाइफ है, ठीक है, उससे उसको बैलेंस करके चलना चाहते हैं, यानी कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है आपकी, या फिर कोई मैरिज में इन्वॉल्व हैं आप, ठीक है, उससे या परेशान हैं, या फिर किसी मैरिज को फिक्स करना चाहते हैं, मतलब उसमें आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनबैलेंस है जिसको फिक्स करना चाहते हैं आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि या शायद हो सकता है आपके दिमाग में कोई डिवोर्स की बात चल रही है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ सच कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स उनके प्रति क्या है, तो कुछ सच बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये भी कार्ड ये बोलता है कि दिल की बातें कुछ खोल के बताना चाहते हैं, कि जो दिल में है सच वो बताना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ आप में ताकत, वो पावर आ चुकी है कि आप मुंह पे कुछ कह देना चाहते हैं किसी को, ठीक है, खुल के बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ चीज़ें जो कि अनबैलेंस है उनको फिक्स कर देना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब एक बहुत ज़्यादा रूड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना मुझे आपके इस कार्ड्स में लग रहा है। चलिए देखते हैं आप रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। अप्रैल में आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी रिलेशनशिप को लेके। थोड़ा गला मेरा ख़राब है, सॉरी टू बियर। 2 ऑफ कप्स, वाह। फीलिंग्स क्या रहेगी, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी। जजमेंट, ओके। एक्शन क्या लेंगे आप। 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए अगेन यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे जिस तरह से कार्ड आएंगे मुझे उसी तरह से पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स क्यों आए हैं।
यहाँ पे आप रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं? आप इनसे प्यार करते हैं और आपकी और इनकी फीलिंग्स म्यूचुअल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअलिटी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है? यहाँ पे देखिए रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो प्यार है वो है कि नहीं, एक्चुअली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार है भी कि नहीं, ठीक है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, फिर यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? किसी को आप अपनी वैल्यू बताना चाहते हैं कि आप भी वैल्यूएबल हैं। आप इनसे प्यार करते हैं, रिलेशनशिप को आप प्यार की नज़र से देखेंगे। ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि रिलेशनशिप को किस तरह से देखें, प्यार की नज़र से देखेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र दें, ठीक है? ऐसा चाहेंगे आप, ठीक है? लेकिन जजमेंट का कार्ड फीलिंग्स क्या है, किसी चीज़ का रिबर्थ करना है आपको, ठीक है? कुछ ना कुछ आपकी मतलब एब्सेंट है आपके रीडिंग में, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एब्सेंट है आपकी लव लाइफ में जिसको आप रिबर्थ करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ एंडिंग्स हो गई हैं, उनको रिबर्थ करना चाहते हैं। लेकिन अगेन आपके एक्शन क्या होंगे कि आप किसी दुःख से, या तो आप कुछ एंड करके शुरुआत करेंगे नई, ठीक है? या फिर कुछ दुःख हो सकता है, एक्शन में आए ये कार्ड, ठीक है? तो एक्शन में ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, या तो आपको किसी को, कोई आपको हर्ट कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, या फिर आप जो चीज़ चाह रहे हैं उसका रीबर्थ नहीं हो पा रहा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जिस तरह से कार्ड आएँगे देखिए ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगेन मुझे चॉइसेस इनके पास हैं, इनकी एनर्जी भी थोड़ी ऐसी लग रही है मुझे, इनकी लाइफ में कोई न्यू लव है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पे एक्शन के कार्ड में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी से धोखा मिल सकता है। तो भी मतलब थोड़ा-सा आपको पेशेंटली चीज़ों को देखना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा किसी के सामने, मतलब कहने का मतलब है कि प्यार पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है आपको, ठीक है? अपनी खुद की वर्थ समझिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए पहले आप, ठीक है? उसके बाद किसी की बात कुछ बोलना है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपकी इंट्यूशन उस व्यक्ति के लिए क्या बोल रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आपके कार्ड्स में आप रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन ये रीबर्थ होगा या नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स एक्शन में आए, यानी कि आप किस तरह के एक्शन लेंगे, मतलब जो एंडिंग्स हुई है उनको नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन होगी या नहीं आई डोंट नो, ठीक है? यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल आप अपने आप को स्टक महसूस करेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद ही नहीं चाहते, प्यार है आपके मन में, आप रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन खुद ही आपके एक्शन ये होंगे कि आप एंडिंग्स करेंगे कुछ, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब खुद ही नहीं चाहेंगे आगे जाके, ठीक है? मन में है आपके, लेकिन इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे आप। एक्शन में दिखाई दे रहा है कि आप किसी को मतलब कुछ एंड कर देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ओवरऑल आपसे अगर रीडिंग मैच करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन जैसे जिस तरह से सही जिस तरह से कार्ड पढ़े जाते हैं उसी तरह से मैं पढ़ के बता रही हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, ठीक है? आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसके अलावा मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेती हूँ अब, ठीक है? ओके लियो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी, वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है? प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल में? ओके, मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, 4th कार्ड है। 2nd चक्रा, ओके, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और ऑल टाइड अप, ठीक है? आपकी एनर्जी क्या रहेगी? देखिए आप दिल खोल के किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आप बोल नहीं रहे लेकिन कुछ करना चाहते हैं, ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? कुछ दिल खोल के बात करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स या कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क है जिसको करना चाहते हैं। प्रोफेशनली अगर देखूँ तो कोई दिल से जुड़ा हुआ काम है जिसको आप करना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं आप किसी काम में, ठीक है? लेकिन आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, यानी कि चाह कर भी कोई काम ऐसा है जिसको आप करना स्टार्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? आप खुद ही अपने आप को बांध के रखे हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ स्टकनेस है, कोई मना कर देगा, कोई हाँ नहीं कहेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो काम है वो आपको बहुत बिज़ी कर देगा और आप किसी से कह नहीं पाएँगे, इसलिए आप अपने आप को खुद ही बाँध के रख रहे हैं। यानी कि कुछ क्रिएटिव वर्क है जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं आप जिससे अपनी खुद की ग्रोथ हो, ठीक है? आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उस डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आप खुद ही स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है? ओवरऑल अपने 39 नंबर, 36, 44, 23, 38, ये आपकी एज हो सकती है या फिर ये इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। देखते हैं अप्रैल में और क्या क्या मिल सकता है आपको। मुझे लगता है कि बहुत से लोग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपके मन से जुड़ा हुआ है, जो आप वाक़ई में आप करना चाहते हैं, लेकिन उसको कहने से डर रहे हैं या किसी चीज़ को करने से डर रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी या फिर आपको कोई करने नहीं देगा, इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर ऐसी है तो, ठीक है? चलिए देखते हैं कि और प्रोफेशनल लाइफ में क्या है आपके, ठीक है? वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन
9 ऑफ कप्स। देखिए कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई विश है आपकी जो कि पूरी होने वाली है, लेकिन उसमें भी स्टकनेस है, ठीक है। पूरी होगी, कोई नया नया काम आपका शुरू हो सकता है आपसे मन से जुड़ा हुआ, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है जिस काम को करने के लिए। कोई ऐसी फील्ड हो सकती है जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, कॉल सेंटर पे आप काम करती हैं, या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया से रिलेटेड काम कोई करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कम्युनिकेशन ऐड होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया जॉब है, नया काम है, उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टक महसूस करेंगे कि आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कोई विश आपकी पूरी होने वाली है जो कि आप तमन्ना कर रहे थे। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आप में हिम्मत और ताकत आ जाएगी कि आप अपनी चीज़ों को अपने ढंग से करें, ठीक है। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कोई विश कम ट्रू होगी, ठीक है। कोई विश है आपकी, कोई नया जॉब है, या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मिलेगी कि कोई आपका सपोर्ट करेगा और डेफिनेटली ये काम शुरू होने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।